Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and I am here with chapter 2, Is Matter Around Us Pure, for class 9 students, and today's topics are numericals, physical and chemical changes. Okay, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर वो आपके लिए लाया हुआ है, और ये सारा न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है, तो मैंने कहा था कि उस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसके लिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए मैंने लाया हुआ है। ये मैं एक एक करके करूँगा, और जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये आंसर नंबर 1 हो। अब यहाँ कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बाय मास जो दिया हुआ है वो 40% है दिया हुआ सॉल्यूशन का, और किसका सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जिसमें हमको शुगर का मास और वाटर का मास जो है, सॉल्वेंट जो है वाटर, वो हमको चाहिए, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो पहले हम लोगों को लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू है 250 ग्राम, ठीक है। एंड मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू है 40%, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला जो है मास परसेंटेज का, उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मास परसेंट कितना है? 40, क्योंकि 40% है तो मास परसेंट की जगह हम लोग 40 कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? शुगर, तो मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 इनटू हो गया 100। देयरफॉर मास ऑफ शुगर अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 40 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 100 ग्राम शुगर हो गया, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ वाटर क्या होगा?
देयरफॉर मास ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ शुगर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम माइनस 100 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 150 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर हो गया 100 ग्राम और मास ऑफ वाटर ये हो गया 150 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि देखिए इसमें मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ग्राम और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 40%, जो इसका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बाय मास होता है। तो वी हैव द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंट 40 दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ शुगर है यहाँ पर सॉल्यूट का काम करता है, और मास ऑफ सॉल्यूशन 250 दिया हुआ है इनटू 100। तो मास ऑफ शुगर निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल सा इक्वेशन है। तो मास ऑफ शुगर 100 ग्राम हो गया, तो देयरफॉर मास ऑफ वाटर जो निकालेंगे वो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर, तो 250 माइनस 100 इक्वल टू 150 ग्राम। ओके, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, कहता है कि हाउ डू यू प्रिपेयर 500 ml ऑफ ए 70% बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब यहां देखिए आंसर नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहां परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 70%, ये दिया हुआ है। एंड देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 ml। ठीक है, तो यहां हमारे पास में फिर क्या है, एक फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट का। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए वॉल्यूम परसेंट कितना है 70%, तो 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है इथाइल अल्कोहल। तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल दे दीजिए सॉल्यूट की जगह, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 100, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 इंटू 500 बाई 100। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 350 ml। देखिए वॉल्यूम ml में है तो यहाँ भी इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम जो है किस में होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम भी ml में होगा। तो 350 ml इथाइल अल्कोहल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ml ऑफ ए 70% बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब हम लोगों को 500 ml का एक क्या कर लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे। तो वी पुट 350 ml इथाइल अल्कोहल in 500 ml measuring cylinder and add water up to 500 ml मार्क। 500 ml मार्क पर जो मार्किंग किया हुआ हो तो क्या करेंगे, 350 ml इथाइल अल्कोहल लेकर के और उस मार्क तक जो है हम लोग वाटर को भर देंगे। तो वही जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70% बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स 70% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, यही आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे। किस फॉर्मूला से, वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूला से, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। और ये वैल्यू पुट करके इथाइल अल्कोहल का देखिए यहाँ पर निकल गया 350 ml। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको क्या करेंगे कि नाउ वी हैव टू वी पुट 350 ml इथाइल अल्कोहल इन 500 ml मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे और उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि 350 ml इथाइल अल्कोहल उसमें ले लेंगे एंड ऐड वाटर अप टू 500 ml मार्क, और वाटर उसमें मिलाएंगे। जैसे देखिए यही एक आपका जो है एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। यही मान लीजिए कि आपका मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, इस मेजरिंग सिलेंडर में जैसे मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इस मेजरिंग सिलेंडर में मान लीजिए कि ये जो है आपका 500 ml मार्क है और ये है 350, सपोज कीजिए। ठीक है, ये 350 ml है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक जो है देखिए ये तो इथेनॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इथेनॉल, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस मेजरिंग सिलेंडर में पहले 350 ml इथाइल अल्कोहल ले लेंगे और फिर इसमें वाटर मिला करके क्या कर देंगे, वो यहाँ तक ये मार्क तक वॉल्यूम बना देंगे। इसमें हम लोग वाटर 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 इस तरह से देखिए ये हम लोग वाटर का फिगर देते हैं।
वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये वाटर बिल्कुल इसमें सब मिल जाएगा इस तरह से पूरा। और ये 50 ml जो है, सॉरी 500 ml तक जो है ये इसको भर देंगे वाटर से, और तो वो कितना बन जाएगा, 70% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे कि 70% बाय वॉल्यूम कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंट। ये भी आसान है। तो यहाँ पर जो है देखिए, जो जो अमाउंट दिया हुआ है वो पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्यूट है, कॉमन सॉल्ट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, ये है कितना, देखिए 36 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है, मास ऑफ वाटर जो यहाँ पर सॉल्वेंट है वो कितना है, ये 100 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 36 प्लस 100 इक्वल टू 136 ग्राम ना, हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए मास परसेंट चाहिए। तो मास परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया 36 ग्राम। तो देखिए 36 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100 हो गया। तो इसको आप जो है 4 9 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 60। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 900, बल्कि इसको और भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 217 जा 250 जा, तो ये हो जाएगा 450 बाई 17। तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34 हो गया। तो इसमें कितना आ गया 11। तो ये हो जाएगा 17 6 जा 102 9, और ये हो जाएगा 6 के आसपास। तो 26.6% जो है इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, कहता है ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हो सकता है यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, नहीं होगा तो फिर हम लोग जगह बना लेंगे, यहाँ भी जगह है। ए बोतल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ बीन लेवल्ड एज 20% वेट बाय वेट, मतलब बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml. What is the mass by volume percent of the solution? मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन ये निकालना है।
लेकिन आपका ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख दें कि वी हैव 20% solution by mass means, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग मास ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, यही सॉल्यूट यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 20 ग्राम, एंड मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। 20% बाई मास का मतलब यही हुआ, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml। देयरफॉर देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास बाय डेंसिटी, देखिए यहां पर लिख देते हैं मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है, देखिए 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है नियरली 98.1 के आसपास रखिए, इतना क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। इतना ml जो है आपका वॉल्यूम हो गया। तो अब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया, तो आपको क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ देखिए देयरफॉर मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 98.1 ग्राम, 1 ml, ये ml में रहेगा, और इंटू 100, क्योंकि ये जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट है। तो इस तरह से ये जो है आपका 20 पॉइंट, ये जो है नियरली आपका 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या जो भी हो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका डिवीज़न जो है हम आपको बतला देते हैं। ये जो है आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखिए क्या है 20,000 मतलब 2000 कर लीजिए, और डिवाइडेड बाय आपका है 98.1, तो ये हो जाएगा 20.4 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20.4, इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे हम लोग। तो 20.4% बाई वॉल्यूम जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है एक एक करके कर लिए।
और फिर ये सारे क्वेश्चंस जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। तो दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह से आपने एक्सप्रेस किया? 3 टाइप्स। कौन कौन? पहला हो गया आपका परसेंटेज बाय मास, फिर हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फिर हो गया परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए फिजिकल चेंज जो होता है, हम एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली देयर मे बी द चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ स्टेट, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब उसका स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस जो है नहीं बनेगा। न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, ठीक है। जैसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे अभी। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे बिट्स ऑफ पेपर ले लीजिए। इसके बाद शुगर सॉल्यूशन इन वाटर ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और भी ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन डस्ट, या आयरन फिलिंग्स भी बोल सकते हैं। आयरन डस्ट या आयरन फिलिंग्स भी यहाँ लिख दीजिए, फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ये भी जो है फिजिकल चेंज में ही आएगा। बहुत है फिजिकल चेंज। आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस दे सकते हैं, चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर दे सकते हैं। कहने का मतलब दे आर ऑल फिजिकल चेंज। उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, मतलब न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नॉट फॉर्म, ठीक है। तो ये सब के सब फिजिकल चेंज होगा। और अगर आपसे कोई केमिकल चेंज पूछे कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये बिट्स ऑफ पेपर है, तो फिजिकल चेंज है। पेपर को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो कोई नया चीज़ नहीं बना, पेपर ही रहा। लेकिन इसी पेपर को अगर आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर। अब इसी पेपर को अगर आप जला दीजिए तो वो फिर क्या हो जाएगा? उस जले हुए पेपर से फिर से पेपर आप नहीं बना सकते। मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस कांट बी रिटेन्ड बैक, वो फिर से मालूम नहीं हो सकता है।
पहले वाला जो सब्सटेंस है वो फिर से रिटेन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए उसमें क्या हो जाएगा कि ये देखिए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें क्या हो जाता है कि नया कोई सब्सटेंस बन जाता है जिसका प्रॉपर्टीज अलग होता है। तो जैसे ही पेपर को हम लोग जला देंगे तो वो जो है कार्बन कंटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी पेपर के प्रॉपर्टी से अलग हो जाएगा। अब बर्निंग ऑफ जो बर्न्ड पेपर है इससे आप पेपर फिर तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए जैसे आपका ये देखिए आयरन डस्ट है या आयरन फिलिंग्स है, तो आयरन फिलिंग्स प्लस क्या है आपका सल्फर पाउडर। अब इसको आप हीट कर दीजिए, यहाँ हीटिंग का साइन दे दीजिए, देखिए ये हीटिंग का साइन होता है, तो आपका क्या बन जाएगा आयरन सल्फाइड बनेगा, आयरन सल्फाइड बन जाता है। ये ब्लैक मास होता है, ब्लैक मास। तो अब ये जो आयरन सल्फाइड बन गया, उस समय क्या था कि सिंपली आप फिजिकली मिक्स किए थे, जिसको आप एक मैग्नेट से मूव करा देते तो आयरन फिलिंग्स क्या होता मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाता, अट्रैक्ट हो जाता और सल्फर पाउडर को अलग कर सकते थे आयरन फिलिंग से। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए आयरन फिलिंग्स और हम लोग सल्फर पाउडर को क्या किए मिला करके हीट कर दिए, और जैसे ही उसको हीट कर दिए तो क्या मिल गया आयरन सल्फाइड बन गया जो ब्लैक मास है। अब ये इसमें मैग्नेट मूव कराइए, दिस आयरन सल्फाइड डज नॉट स्टिक टू द मैग्नेट, वो मैग्नेट में जो है अट्रैक्ट होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आयरन जो है अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाता है, ठीक है, सल्फर अपना प्रॉपर्टी यहाँ लूज कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस तरह से हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लेते हैं। तो ढेर सारे नेचर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस है, आप उसको एनालाइज कीजिए और ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल ही दिमाग में सेट कर जाएगा कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और वो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उस समय तक आप केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ बने रहिए और आराम से वो देखते रहिए। जितना भी प्रैक्टिस करना है बार बार केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, और अपने दोस्तों को भी जो है बतला दीजिए, और काफ़ी कुछ जो है इससे मिल जाएगा, हेल्प मिलेगा उनको, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी मिलेंगे, और आगे के क्लास के लिए 10-11 के लिए भी जो है जो आपने अच्छा ड्रीम देखा है उसके बाद कुछ अच्छा करने का, वो सारा ड्रीम आपका फुलफिल होगा। और ये हमारा ब्लेसिंग्स भी है, और हम होप करते हैं कि आपका ड्रीम पूरा हो। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।